दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जीन्स का बिजनेस पूरी दुनिया में जीन्स का बिजनेस किया जाता है। यदि दोस्तों हम बात करें साड़ी की, सूट की, इस चीज़ का बिजनेस हमारे सिर्फ इंडिया में किया जाता है। लेकिन यदि दोस्तों हम बात करें जीन्स की, तो पूरी दुनिया में जीन्स को लोग पहनते हैं और पूरी दुनिया में जीन्स का बिजनेस किया जा सकता है। यदि दोस्तों हम जीन्स की वैरायटी की बात करें तो दोस्तों जीन्स के अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है, अलग अलग क्वालिटी की जीन्स होती हैं। यदि दोस्तों हमको एक बिजनेस करना है जीन्स का, कम वैरायटी में भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जितनी सारी वैरायटी हमारे पास होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यदि हमको बिजनेस करना है और हम बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो हम दोस्तों कम वैरायटी में भी अपना बिजनेस कर सकते हैं जीन्स का। उसमें दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारे पास सारी वैरायटी होंगी तभी हम होलसेलर का बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कम वैरायटी में भी होलसेलर बन सकते हैं, दुकानदार बन सकते हैं, फेरी वाला बन सकते हैं। जैसे भी दोस्तों हमारा बजट है, जिस प्रकार का भी दोस्तों हमारे पास बजट है और जो भी काम हमको अच्छा लग रहा है और जो भी काम हमको पसंद आ रहा है उसके हिसाब से दोस्तों हम जीन्स का बिजनेस कर सकते हैं। कम वैरायटी में भी जीन्स का बिजनेस कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम हमारे पास सारी क्वालिटी सारी वैरायटी होगी तभी हम जीन्स का बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रोसेस जो भी दोस्तों आपको किसी ने ये बताया है कि सारी क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए तो दोस्तों उसने गलत बताया है। ऐसा दोस्तों हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं कम वैरायटी की, ऐसा नहीं है कि सारी वैरायटी हमारे पास होनी चाहिए तभी हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि हम जींस के बिजनेस के बारे में आज बात करेंगे। वीडियो पूरा देखें दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सारी बातें करेंगे। कहाँ से बिजनेस करना है, कहाँ से हमको माल खरीदना है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो को आप उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें जिस व्यक्ति को इस वीडियो की आवश्यकता है, जो भी जीन्स का बिजनेस करना चाहता है। हो सकता है वो कोई आपका यार हो, रिश्तेदार हो, अड़ोसी पड़ोसी जो भी हो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं डिजिटल टॉप तक। तो दोस्तों मैंने जैसे कि बताया कि हम जीन्स के बिजनेस के बारे में आज सारी जानकारी बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि कहाँ से हमको जीन्स का बिजनेस करना है। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट जीन्स की मार्केट कहाँ पे है वो सारी जानकारी मैं बताऊंगा और किस प्रकार से दोस्तों आप वहाँ से जीन्स का बिजनेस करेंगे और बहुत ही अच्छे रेटों में बहुत ही अच्छा आप वहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। किस प्रकार से कमाएंगे सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जीन्स का बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी मार्केट के बारे में बताऊंगा, बहुत ही अच्छे होलसेलर के बारे में बताऊंगा, बहुत और दोस्तों सबसे सस्ती मार्केट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सबसे अच्छी मार्केट के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पे हमारी सबसे अच्छी मार्केट है और कहाँ से अच्छा जहाँ भी प्रोडक्ट मिलता है उसके बारे में बताऊंगा। उस मार्केट की क्या लोकेशन है। दोस्तों मैं बता दूं हमारे इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट जो जींस की है वो है मुंबई में। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि सबसे बड़ी मार्केट और सबसे सस्ती मार्केट हमारे इंडिया के मुंबई शहर में है। मुंबई में एक जगह का नाम है कल्याण, के पास में है उल्लासनगर। उल्लासनगर के पास है उल्लासनगर 5। तो दोस्तों ये 5 क्या है, दोस्तों उस 5 की जानकारी मैं बताऊंगा कि आपको उल्लासनगर 5 क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं उल्लासनगर 5 में जींस का एक इतना बड़ा होलसेलर मार्केट मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है दोस्तों उल्लासनगर 5 में। और वहां से बहुत सारे होलसेलर जींस बनवाते हैं और फिर वो मार्केट में उस जींस को सेल करते हैं। यदि दोस्तों आप जींस का बिजनेस करना चाहते हैं और आपको कोई भी जानकारी नहीं है जींस के बिजनेस के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले आपको जींस के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। यदि दोस्तों आपको जींस के बिजनेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले आपको उस इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो दोस्तों आपको नुकसान हो जाएगा जींस जींस के बिजनेस में, क्योंकि दोस्तों आप नए हैं और आपको क्वालिटी का नहीं पता है, क्या क्वालिटी है क्या वैरायटी है इसके बारे में दोस्तों आपको नहीं पता है। तो दोस्तों जींस के बिजनेस के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो वो जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपको जींस के बिजनेस के बारे में जानकारी कहाँ से जुटानी है, किस प्रकार से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। आपको बने रहें मेरे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों आज आप हमारे चैनल की पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें जिससे कि किसी प्रकार के इंटरेस्टेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं जानकारी आपको बताऊंगा ये जानकारी दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और जींस का बिजनेस दोस्तों हमारी पूरे दुनिया में जींस को यूज करते हैं, जींस
गर्ल्स भी जीन्स पहनती हैं, बॉयज भी जीन्स पहनते हैं दोस्तों। तो पूरी दुनिया में जीन्स का बिजनेस होता है और जीन्स का बिजनेस यदि दोस्तों आपने जीन्स का बिजनेस अच्छे एक ईमानदारी से किया तो दोस्तों आपसे ज्यादा पैसा कोई कमा नहीं सकता जीन्स के। इतना पैसा दोस्तों फिर आप कमाएंगे कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं जीन्स के बिजनेस से इतना पैसा कमा सकता हूँ। दोस्तों उल्लासनगर 5 का नाम कैसे पड़ा इसकी भी जानकारी मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। उल्लासनगर 5 का नाम दोस्तों ऐसे पड़ा जब हमारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। जो हमारी मिलिट्री थी, हमारी मिलिट्री ने कैंप बनाए थे 1 2 3 4 5 इस टाइप से जो है मिलिट्री ने कैंप बनाए थे। जब दोस्तों हमारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और जो भी लोग दोस्तों वहां से आए तो दोस्तों इन्हीं कैंपों में रखा गया था। 1 2 3 4 5 कैंपों में रखा गया था। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया, मार्केट बदल गई और दोस्तों फिर ये एक बहुत बड़ा हब निकल के आया हमारे सामने जीन्स के बिजनेस को लेके। पहले उल्लासनगर में इतने अच्छे कपड़े नहीं मिला करते थे, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बदलता गया मार्केट बदलती गई। लेकिन जो भी हमारे 5 सेक्टर थे, इन 5 सेक्टर में से 2 सेक्टर हमारे 2 और 5 सेक्टर रेडीमेड के बिजनेस को लेके आए हमारे सामने। बहुत बड़ा बिजनेस हमारे सामने ये आया। 2 और 5 सेक्टर में से भी सेक्टर नंबर 5 जो आज हम बोलते हैं उल्लासनगर 5, ये दोस्तों 5 नंबर सेक्टर जींस की मैन्युफैक्चरिंग को लेके बहुत बड़ा बिजनेस इस सेक्टर नंबर 5 में किया जाता है दोस्तों, जो कि हमारी इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है उल्लासनगर 5 में, मुंबई में। उल्लासनगर 5 में दोस्तों बहुत ही बड़ा जींस का बिजनेस किया जाता है। कोई दोस्तों लिमिट ही नहीं है, इतना बड़ा बिजनेस हमारे उल्लासनगर 5 में किया जाता है इंडिया के अंदर, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया का। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप मुंबई के कल्याण नगर उल्लासनगर 5 में पहुंच चुके हैं और दोस्तों आप वहां पे घूमेंगे, चारों तरफ देखेंगे, मार्केट का जायजा लेंगे। जब दोस्तों आप उस मार्केट का जायजा लेंगे, उस मार्केट में आप जाएंगे तो दोस्तों आपको उस मार्केट में बहुत अच्छे ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग भी आपको मिलेंगे और उनसे दोस्तों आपको संपर्क करना है। संपर्क इसमें दोस्तों एक बात और आपको जानने की जरूरत है दोस्तों, आपको मैन्युफैक्चरिंग तो करनी नहीं है। यदि दोस्तों आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो दोस्तों आपको फिर मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, कारखाना बनाना पड़ेगा, कारीगर लेके आने पड़ेंगे दोस्तों, उसमें आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है। दोस्तों अभी बात करते हैं सिर्फ हम होलसेलर कैसे बन सकते हैं वहाँ से। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है वो बात करेंगे हम बाद में कि किस प्रकार से हम दोस्तों वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल हम बात करते हैं कि हम वहाँ से होलसेलर का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, जिसका जो हमको वहाँ से ज्यादा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। होलसेलर का बिजनेस करने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पहले दोस्तों की जींस कैसे बनती है, जींस बन रही है तो कितनी लागत आ रही है, कितने का कपड़ा आ रहा है, ये प्रकार की जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं आपको, यदि कोई जींस बन रही है तो उसमें 2 प्रकार की लागत होती है दोस्तों। एक तो होती है मैन्युफैक्चरिंग की लागत, दूसरी होती है दोस्तों कपड़े की लागत। अब दोस्तों हमको ये भी पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग में कितनी लागत आ रही है, कपड़े में कितनी लागत आ रही है। इसलिए दोस्तों हम बात करें कि एक मीडियम या सिंपल क्लास की जींस यदि कोई बन रही है तो दोस्तों उसमें मैन्युफैक्चरिंग की कितनी लागत आ रही है। दोस्तों मैं बता दूं आपको उसमें 57 या 58 रुपए मैन्युफैक्चरिंग की लागत आती है। और तो मैं बात करूं हाई क्वालिटी की जींस यदि बन रही है तो दोस्तों उसमें 30-32 रुपये और बढ़ जाता है, जो कि हो जाता है 90-92 रुपये दोस्तों उसमें मैन्युफैक्चरिंग का खर्च हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कपड़े पे कितनी लागत आ रही है और क्या चीज दोस्तों उसमें इंपॉर्टेंट है। उसकी भी हम हाई क्वालिटी की जींस बनती है तो उसमें किस चीज पे ध्यान रखा जाता है, वो मीडियम और लो क्लास की जींस बनती है तो उसमें किस चीज का ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों सारी बातें स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, लो या मीडियम क्लास की कोई जींस बन रही है तो दोस्तों उसमें मैन्युफैक्चरिंग का 57-58 रुपए का खर्च आता है। और दोस्तों यदि हाई क्वालिटी की जींस बन रही है तो उसमें 90-92 रुपए का खर्च आता है। तो दोस्तों ये लो क्लास या मीडियम क्लास या हाई क्लास की जींस जो भी बनती है तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है उसमें होता है डाई का। क्योंकि दोस्तों जब हमारी डाई हमारी जींस पे अच्छे से हो जाती है तो दोस्तों उसका जो कलर जो है बहुत अच्छे से निकल के आता है। कलर ही दोस्तों आज की डेट में मायने रखता है कि जींस का कि किस प्रकार का दोस्तों आपने डाई कराया है उस पे और किस प्रकार की वो अब देखने में लग रही है, किस प्रकार का उसका लुक आ रहा है, किस प्रकार की वो चमक आ रही है, किस प्रकार की उसने में दोस्तों आपने कलर को मैनेज किया है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है जींस में वो डाई का रोल होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा डाई पे ही ध्यान दिया जाता है। इसी तरह दोस्तों हमारा जींस का जो बिजनेस होता है वो होता है डाई के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये दोस्तों हमारी जींस पे डाई अच्छे से हो जाती है तो दोस्तों हमारी जींस बहुत ही प्रोफेशनल दिखने लगती है, अच्छी दिखने लगती है, ब्रांडेड दिखने लगती है। यदि दोस्तों हमारी डाई अच्छी नहीं होती है तो जींस का कलर और जींस का जो लुक होता है वो दोस्तों हमारा इतना अच्छा नहीं दिखता है। तो डाई को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है जींस के बिजनेस में। अब दोस्तों बात करते हैं अगले कि आपको वहाँ पे जींस बनवानी है, आपको होलसेलर का बिजनेस वहां से करना है, खुद ऑर्डर देकर आपको वहां से जींस बनवानी है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया 57 या 58 रुपए
लो या मीडियम क्लास की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आती है, और 90-92 जो है, जो हाई प्रोफेशन की जिनसे बनती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आती है। अब दोस्तों बात करते हैं कपड़े की। आपने 100 रुपये मीटर का कपड़ा खरीदा है, 200 रुपये मीटर का कपड़ा खरीदा है, या 250 रुपये मीटर का कपड़ा खरीदा है, तो वो दोस्तों कपड़े की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जब मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे कारखाने दोस्तों आपको मिलेंगे, आप या तो मार्केट से भी दोस्तों कपड़ा खरीद सकते हैं, और कपड़ा खरीद के दोस्तों वहां से आप जींस बनवा सकते हैं, या जिस भी कारखाने से आपको वहां पे अपना ऑर्डर बनवाना है, माल बनवाना है, तो दोस्तों उनके पास भी कपड़ा रहता है, आप दोस्तों वहां से भी कपड़ा खरीद के अपना माल बनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जब मार्केट से कपड़ा खरीदेंगे तो दोस्तों तो उसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और यदि दोस्तों आप कारखाने वाले से ही कपड़ा लेके अपना ऑर्डर बनवाएंगे तो थोड़ा समय कम लगेगा। लेकिन ये जानकारी तो दोस्तों मैंने बताया कि किस प्रकार से हम वहां से बिजनेस कर सकते हैं, किस किस प्रकार से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आती है, किस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये सारी जानकारी दोस्तों मैंने बताई आपको। किस प्रकार से आप वहाँ पे अपनी जींस का ऑर्डर बनवा सकते हैं। अभी दोस्तों मैंने बताया कि आपको यदि जींस का बिजनेस करना है, और दोस्तों आपको कोई भी जींस की इंफॉर्मेशन नहीं है और कोई भी जानकारी नहीं है आपको कि किस प्रकार की जींस होती है, क्या क्वालिटी होती है, क्या हमको बनवाना है, क्या हमको बेचना है होलसेल में, क्या नहीं बेचना है, क्या क्या क्वालिटियां होती हैं, किस किस प्रकार की हम क्वालिटी को जांच करेंगे, ये सारी जानकारी हमको कहाँ से जुटानी है। तो दोस्तों अब मैं उसी की टॉपिक पे बात करता हूँ कि किस प्रकार से दोस्तों आपको ये सारी चीजों की जानकारी होगी। दोस्तों मैं बता दूं आपको, यदि आपको दोस्तों सच में जींस का बिजनेस करना है तो जीरो इन्वेस्ट पे मैं बताऊंगा कि आपको जीरो इन्वेस्ट से आप कैसे बड़े एक होलसेलर बन सकते हैं, बहुत बड़े होलसेलर बनते हैं जीरो इन्वेस्ट। दोस्तों ये 100% मेरा वादा है। यदि आपके अंदर वो बिजनेस करने की चाहत है, यदि आप सच में बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सच सच में जींस का होलसेलर बनना चाहते हैं, तो जीरो इन्वेस्ट पे दोस्तों मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से आप जीरो इन्वेस्ट पे अपना बिजनेस कर सकते हैं। एक भी रुपया दोस्तों आपका खर्च नहीं होने वाला है। दोस्तों आप उल्लासनगर 5 में पहुंच चुके हैं बिजनेस करने के पर्पज से, तो बहुत बड़े कारखाने, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत बड़ी दुकानें वहाँ पे, होलसेलर दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों आपको वहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको वहाँ पे नौकरी करनी है 4-5 महीने। दोस्तों यदि आपने वहाँ पे नौकरी कर ली, नौकरी करने के क्या फायदे हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको कि मैं नौकरी करने के लिए क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों जब आप वहाँ पे उस मार्केट में, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जींस का मार्केट है, उस मार्केट में दोस्तों आप नौकरी कर रहे हैं, और दोस्तों वहाँ पे जो भी ऑर्डर जाता है वो होलसेलर के लिए जाता है। वहाँ पे नौकरी किस पर्पज से कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको वहाँ से एक बहुत बड़ा होलसेलर बन के निकलना है। वो होलसेलर किस प्रकार से दोस्तों आप वहां से बन के निकलेंगे वो सारी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। वहां से जो भी ऑर्डर आएगा वो होलसेलर का ही आएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को एक जींस दे दो या दो जींस दे दो। वहां पे दोस्तों सारा बिजनेस जो होता है वो होता है होलसेलर में। अब दोस्तों जब वहां पे पूरी इंडिया में दोस्तों वहां से बिजनेस हो रहा है, तो दोस्तों आपको वहां से जो भी होलसेलर के ऑर्डर आएंगे, वहां से जो पैकिंग होगी, वहां से जो है ट्रांसपोर्ट में वो जाएंगे, कितने में आता है, कितने में जाता है, ये सारी जानकारी दोस्तों यदि आप किसी कारखाने में वहां पे काम कर रहे हैं या किसी होलसेलर दुकान पे काम कर रहे हैं, तो ये सारी जानकारी दोस्तों आपको हो जाएगी। अब दोस्तों मैं बात कर दूं आपको, यदि दोस्तों आप उल्लासनगर मार्केट में गए हैं बिजनेस करने के पर्पज से, और आपको वहां पे 4-5 महीने का नौकरी करने का आप सिस्टम सेट नहीं कर पाए हैं, तो दोस्तों फिर आपको बिजनेस नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों आपको फिर चुपचाप अपने घर को आ जाना है। घर को क्यों आ जाना है, क्योंकि दोस्तों जब आप 4-5 महीने के लिए वहां के कारीगर को, मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को जब आप अपनी बातों से उसको सर्टिफाई नहीं कर पाए कि मैं आपके यहाँ पे जॉब करना चाहता हूँ, और आप उसको अपनी बातों से सर्टिफाई नहीं कर पाए, तो फिर दोस्तों आप बिजनेस करने के काबिल नहीं है, फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप दोस्तों उस होलसेलर को या कारीगर को या मैन्युफैक्चरर को सर्टिफाई नहीं कर पाए अपनी बातों से, तो दोस्तों फिर आप कस्टमर को भी अपनी बातों से सर्टिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर दोस्तों आप बिजनेस करने के काबिल नहीं है और आप बिजनेस नहीं कर सकते। अब यदि दोस्तों बात करें, आपने यहाँ से 4-5 महीने या 1 साल दोस्तों वहाँ पे बिजनेस के तौर पे या किसी काम सीखने के पर्पज से, कुछ भी मान लीजिए आपने वहाँ पे नौकरी की किसी भी कारखाने में, किसी भी होलसेलर पे। अब दोस्तों आपके उस कारखाने का जो भी मालिक है या उस जो भी होलसेलर के दुकान का मालिक है, दोस्तों आपके उससे बहुत अच्छे संबंध हो चुके हैं। वो दोस्तों आपको जान चुका है, आप उसको जान चुके हैं कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ईमानदार है। क्योंकि दोस्तों वहां पे आपको ईमानदारी दिखानी है, और ईमानदारी दोस्तों बाद में भी बिजनेस में दिखानी है। तो दोस्तों आप बाद में अपनी ईमानदारी नहीं दिखाएंगे तो दोस्तों आपका कुछ ही दिन बिजनेस चलने के बाद आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। दोस्तों जो भी काम करना है ईमानदारी के साथ ही करना है, ईमानदारी से करना है। यदि दोस्तों आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो दोस्तों दोस्तों फिर आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमको वहां पे रहना कहाँ है, किस प्रकार से हम सेट होंगे वहां पे रहने का, खाने का, पीने का, क्योंकि हमारा तो वहां पे कोई है ही नहीं, रिश्तेदार नहीं है, यार नहीं है, कोई भी नहीं है।
तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो उल्लासनगर है, वो उल्लासनगर के आसपास में बहुत सारे हॉस्टल दोस्तों आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे दोस्तों 4-5 हज़ार रुपए में दोस्तों आपको खाने का, पीने का, रहने का सारा सिस्टम आपका 4-5 हज़ार रुपए में हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल हैं। तो दोस्तों ये भी आपका सवाल मैंने बता दिया है। जो भी आपको क्वेश्चन, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि हमको रहने की व्यवस्था कैसे करनी है, तो दोस्तों मैंने बता दिया है कि आपको वहाँ पे कोई भी हॉस्टल देख लेना है। 4-5 महीने में आपको खाने का भी, रहने का भी वहाँ पे आपको कर देगा व्यवस्था। दोस्तों बताऊं आपको, जींस में ज्यादा कुछ नहीं है सीखने का। यदि आप सोच रहे होंगे जींस का काम मेरे को सीखना है, तो बहुत ज्यादा जींस के मतलब क्वालिटी है, वैरायटी है। तो दोस्तों ये दोस्तों सिर्फ हम दिमाग से ही सोचते हैं कि बहुत सारी मतलब इसके बहुत टिपिकल काम है जींस का काम सीखना। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये जींस का ज्यादा बड़ा कोई टिपिकल काम नहीं है सीखना। यदि हम अपने मन से किसी भी काम को करते हैं, तो दोस्तों हम उस काम में सफल हो जाते हैं। और दोस्तों हम उस काम को जब अपने मन से नहीं करते हैं, तो दोस्तों हम उस काम में फिर सफल नहीं होते हैं। तो दोस्तों ज्यादा टिपिकल काम नहीं है। आप 4-5 महीने बहुत अच्छे से वहाँ पे काम सीख जाएंगे, जीन्स की क्वालिटी जान जाएंगे, जीन्स की कीमत जान जाएंगे, क्या क्वालिटी है, क्या फैशन है, सब कुछ दोस्तों आप 4-5 महीने में जान जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपके हाथों से बहुत सारा माल वहां से निकलने वाला है। हर हर वैरायटी का माल दोस्तों आपके हाथों से वहां से निकलने वाला है, क्योंकि वो इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है उल्लासनगर 5 में, जो कि वहां से पूरी इंडिया में डिस्पैच किया जाता है दोस्तों माल। तो दोस्तों हर प्रकार का माल आपको वहां से देखने को मिलेगा। हर प्रकार के माल को आप टच करेंगे, फील करेंगे कि किस प्रकार का माल है, क्या वैरायटी है, क्या क्वालिटी है, क्या कॉस्ट है, सब कुछ जानकारी दोस्तों आपको वहां से होने वाली है। तो परेशान दोस्तों, इस प्रकार से हमको जींस का काम सीखना है। जो तरीका मैंने बताया है, वहां पे आपको 4-5 महीने किसी भी दुकान पे, किसी भी कारखाने में वहां पे दोस्तों जॉब कर लेनी है। इस प्रकार से अब दोस्तों आपको होलसेलर कैसे बनना है, कैसे अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस जींस का करना है, तो दोस्तों वो तरीका मैं बताऊंगा आपको। अब दोस्तों आप वहां से काम सीख के अपने शहर में आ चुके हैं, और दोस्तों 20 से 25 वैरायटी की जींस आप वहां से खरीद के लेके आए, और उसको जो भी आपके मालिक है, जो भी आपका बॉस था, जहाँ पे आपने काम किया, जहाँ पे आपने काम सीखा, अब वहाँ पे आप दोस्तों अपना वो 20 से 25 जींस लेके आए हैं, उसका आप दोस्तों पेमेंट भी कराए हैं। और दोस्तों आपके बॉस से आपके बहुत अच्छे संबंध हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों आप अपने बॉस को जान चुके हैं, बॉस आपको जान चुका है कि बंदा किस प्रकार का है, क्या व्यवहार है, क्या नेचर है। इस प्रकार की सारी जानकारी एक दूसरे में शेयर हो चुकी है दोस्तों। अब दोस्तों अब आए आप अपनी सिटी में, अब अपनी सिटी में जो भी आपका सिटी का होलसेलर है या दुकानदार है, अब उस दुकानदार से आप जो भी आप 20-25 जो जीन्स लेके आए हैं पैटर्न सैंपल के तौर पे, अब दोस्तों आप उन सैंपलों के माध्यम से किसी भी होलसेलर के पास जाएंगे। अब आप उसको दिखाएंगे कि ये जीन्स है, इतनी कॉस्ट है, इतनी ये वैरायटी है, इतने की पड़ेगी आपको। जो भी दोस्तों आपको जीन्स पड़ी है, वहां से जो भी आप उसका पेमेंट करके आए हैं, उससे आप 10 से 15% बढ़ा के आप उसको कीमत बताएं। 10 से 15% कीमत बढ़ाने के बाद भी दोस्तों आपसे सस्ता उस मार्केट में कोई नहीं दे सकता, ये मेरा 100% वादा है। क्योंकि आप दोस्तों उस मार्केट से लिंक हैं, जो पूरी इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। उस मार्केट से सस्ता दोस्तों कहीं भी आपको जींस नहीं मिल सकती। तो दोस्तों आपसे सस्ता कोई भी नहीं दे सकता। जो भी आप किसी भी होलसेलर से, किसी भी दुकान वाले से संपर्क आप कर रहे हैं अपनी सिटी में, तो वो भी सोचेगा कि हाँ बंदे की क्वालिटी में दम है और बंदा सस्ता भी दे रहा है। तो आप अपनी सिटी में 10 होलसेलर या 10 दुकान वालों के पास पहुंचे हैं, तो 10 में से कम से कम दोस्तों आपको 7 लोग तो ऑर्डर जरूर ही दे देंगे, क्योंकि दोस्तों उन्हें पता है कि बंदे की क्वालिटी में दम है और रेट भी कम है। आपसे सस्ता दोस्तों कोई दे नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों वो अड़ोस पड़ोस की मार्केट से खरीद रहे होते हैं, और दोस्तों आप उस मार्केट से संपर्क करे हुए हैं जो पूरी इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अब दोस्तों आपको ऑर्डर मिल चुके हैं, और अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब दोस्तों आप अपने बॉस को फोन मिलाएंगे, जहां से भी आप काम सीख के आए हैं उस बॉस को ऑर्डर दे देंगे, सर कि ये इतना इतना माल मेरे को भेज दीजिए, ट्रांसपोर्ट में लगा दीजिए। अब दोस्तों आपका बॉस आपसे पहले पैसा भी नहीं मांगेगा, एडवांस पैसा भी नहीं मांगेगा, क्योंकि दोस्तों आपके बॉस को पता है कि बंदा मेरे यहाँ से काम करके गया है और वहाँ पे वो बिजनेस करना चाहता है, मेरे माल को बेचना चाहता है, और आपको उसको ट्रस्ट भी है। तो दोस्तों आप ने जो भी ऑर्डर किया है, आपका बॉस बिना पैसे, बिना एडवांस के आपके माल को भेज देगा। और दोस्तों जब आपका माल आपको रिसीव हो जाए, और वो माल आप उस दुकानदार को रिसीव करा दें जहां से आपको ऑर्डर मिला है, और दोस्तों वहां से आपको जब पैसा मिल चुका है, पैसा मिलने के बाद दोस्तों आप अपने बॉस के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमको बिजनेस जींस का बिजनेस करना है।
और दोस्तों आप ईमानदारी से बिजनेस करेंगे तो दोस्तों इस बिजनेस में दोस्तों आप इतना सारा पैसा कमाएंगे कि आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते कि मैं जींस के बिजनेस से एक इतना बड़ा फुलचेलर बन सकता हूँ, इतना पैसा कमा सकता हूँ। बार बार आपसे यही बात कहूंगा दोस्तों, ईमानदारी के साथ में काम करना है। यदि दोस्तों आपने ईमानदारी के साथ में काम किया तो दोस्तों आपसे बड़ा बिजनेसमैन कोई भी नहीं बन सकता। जिनका आप दोस्तों इंडिया के वो सबसे बड़े मार्केट से संपर्क साधे हुए हैं, उस सबसे बड़े मार्केट में आप काम सीख के आए हैं, जो पूरी इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है, पूरी इंडिया में वहां से माल डिस्पैच होता है। तो दोस्तों ईमानदारी के साथ काम करना है, यही कहूंगा, बार बार ईमानदारी के साथ में काम करना है। और दोस्तों तो चलिए दोस्तों यही जानकारी बतानी थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा, और दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन दबा दें, जिससे कि इसी प्रकार के इंटरेस्टेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस चैनल पे दोस्तों मैं हमेशा बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो तक विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।